भजनों की दुनिया में मैं एक छोटा सा दीपक हूँ। यह बात देश के सुप्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल ने कही। एमपी न्यूज से खास बातचीत में कन्हैया बोले कि भक्ति से शक्ति तक का सफर मैं संगीत के माध्यम से पूरा करता हूँ और भजनों में रमना ही मेरी जिंदगी का मूल भाव है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वो भगवा का ब्रांड एम्बेसडर है। देखिए एक खास और बेबाक बातचीत। वो देश के सुप्रसिद्ध भजन गायक हैं और जब भजन गाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि भक्त झूमने लगते हैं और भक्ति भाव में भवसागर में ऐसे तैरने लगते हैं मानो कि साक्षात ईश्वर जो हैं उनके सामने प्रकट हो गए हों। ये और कोई नहीं बल्कि देश के सुप्रसिद्ध भजन गायक कन्हैया मित्तल कहलाते हैं। खाटू श्याम जी के वो भक्त हैं और राम जी की हनुमान जी की भक्ति में भी रम गए हैं। आज हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, आइए बातचीत करते हैं और उनके दिल में क्या है, उनके दिल की बात को जानने समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कन्हैया जी, बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ में और ख़ासतौर पर इंदौर में। जय श्री श्याम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और इंदौर के सभी आपके श्रोताओं को जय श्री राम। क्या कहना चाहेंगे आप, जब हम आपको गाते हुए देखते हैं, आप गाते गाते आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, कभी आप भावुक हो जाते हैं और खाटू श्याम जी की जितनी सुंदर अभिव्यक्ति आप कर पाते हैं, ये शक्ति और ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? देखिए, जो दरबार में भगत आता है वो कुछ ना कुछ घर से सोच कर आता है कि बाबा के चरणों से ये मांगूंगा, बाबा से, बाबा को ऐसे देखूंगा, बाबा को ऐसे निहारूंगा। वही भाव मेरे दिल के अंदर होते हैं कि मैं भी उसी भगत की तरह दरबार में आता हूँ। और प्रेरणा घर से ही शुरू हो जाती है। जब हम घर से सोच के चलते हैं कि बाबा के दरबार में जा रहे हैं, मैं कभी सोच कर नहीं जाता कि क्या गाऊंगा, कभी लिख कर नहीं लेकर जाता कि क्या गाएंगे। उसी भगत की तरह, जिस तरह एक दयालु कृपालु भगवान से मिलने के लिए एक प्यासा भक्त जाता है, उसी तरह मैं जाता हूँ जी। हमने सुना है कि जो खाटू श्याम जी का इत्र है जो उन्हें अर्पित किया जाता है वो आपको बहुत आकर्षित करता है और यही वो इत्र का जादू है जो कि आप बिखेर देते हैं। जब गाते हैं तो ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति हो रही है और उस इत्र की महक जो है वो दूर दूर तक फैल रही है। देखिए, बाबा के दरबार की मोर छड़ी, इत्र, बाबा का प्रसाद, बाबा का श्रृंगार, बाबा का लीला घोड़ा, बाबा की जोत, यही सब कुछ बाबा के दरबार की मुख्य चीज़ें हैं। और उसमें जो इत्र है वो इत्र बाबा के लिए आता है और जितना दरबार महकता है, जो भक्त दरबार को महकाता है उसका जीवन उतना ही महकता है। तो मैं जब भी दरबार में जाता हूँ मेरी कोशिश रहती है कि जब बाबा की जोत लेता हूँ, मैं दर्शन करता हूँ, तो बाबा को इत्र ज़रूर चढ़ाता हूँ। और जैसे ही उनका दरबार महकाता हूँ तो शायद बाबा की ऐसी कृपा होती है कि मैं भजन को गाता हूँ और वो भजन महकने लग जाते हैं। अच्छा, पारिवारिक रूप से हम देखें तो पृष्ठभूमि ऐसी कोई नहीं रही, संगीत से बहुत गहरा नाता नहीं रहा, पारिवारिक रूप से कोई संगीत या म्यूज़िक से कोई लगाव जुड़ाव नहीं रहा। उसके बावजूद आपके कंठ में कहा जाता है कि बाबा श्याम विराजते हैं और जब आप गाते हैं तो भक्त जो है एक भाव सागर में गोते लगाने लगते हैं। आपका जो पहला भजन है, क्या आज भी आपको वो भावुक करता है कि हारा हूँ बाबा, एक दिन जीतूंगा, भरोसा है तुझ पर? मैं चाहूँगा कि वो पंक्तियाँ भी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। हारा हूँ बाबा पर तुझ पे भरोसा है, जीतूंगा एक दिन मेरा दिल ये कहता है। ये भजन मेरे जीवन की सच्चाई है और मेरे ही नहीं, मेरे जैसे कई हारे हुए दोस्तों की, भाइयों की, बहनों की, माताओं की, बुजुर्गों की दिल की सच्चाई है। जीवन में एक पल हर इंसान के जीवन में आता है कि जब इसके पास एक शब्द होता है, अब मैं क्या करूं। जिस आदमी के पास आखिरी नोट बचा हो, जिस आदमी के पास आखिरी आस बची हो, जो आदमी भवसागर से बिल्कुल गोते खा रहा हो, नहीं समझ आ रहा हो, तो एक शब्द निकलता है, अब मैं क्या करूं। तो अब मैं क्या करूं का ये जवाब है कि हार गया हूं, अब तू संभाल ले। और इस भजन को 2016 में सूरत में मैंने पहली बार गाया था, चंडीगढ़ में लिखा था, मुझे आज भी याद है। इससे पहले मैं नॉन प्रोफेशनली भजन करता था 19 साल तक, और मेरे प्रोफेशन होने के बाद ये पहला भजन था जो मैंने गाया था। और शायद बाबा की मर्ज़ी थी कि मैं आगे बढ़ूं, तभी मुझे नॉन प्रोफेशनली भी उतना ही प्यार मिला और प्रोफेशनली उससे भी ज़्यादा मुझे प्यार मिला, क्योंकि लोगों तक फिर मैंने पहुंचना शुरू कर दिया। पहले मैं नहीं पहुंच पाता था इतना। तो ये भजन ही मेरे लिए सर्वस्व है। तो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये वो भजन, ये वो गीत रहा जिसने कन्हैया मित्तल जी पर आरोपों की बौछार भी लग दी। कहा गया कि कन्हैया मित्तल जी तो जो है सरकार का प्रचार कर रहे हैं, उनके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। क्या इन आरोपों से कभी गुस्सा आया, कभी दिल आहत हुआ? देखिए, गुस्सा जो आरोप लगाते हैं ना,
वो लोग होते हैं जिन्हें वो चीज़ पसंद नहीं होती, और अगर मेरी चीज़ किसी को पसंद नहीं है तो उसके आरोप भी मुझे पसंद नहीं है। और ये जो भजन लिखा गया ये एक सच्चाई है। राम मंदिर का फैसला जब तक नहीं आया था राजनेताओं के लिए एक मुद्दा था, मगर जब वो फैसला आ गया है तो भारत में रहने वाले सनातनी के लिए एक वो गौरव है जिसको उन्होंने पा लिया है। अब हमें राजनीति ना करते हुए राम मंदिर के पक्ष में जिन लोगों ने काम किए उनको उनका गुणानुवाद करना चाहिए। हमारे देश के अंदर संत हुए हैं, जो ऋषि मुनि हुए हैं, आज भी गर्ग ऋषि का नाम लिया जाता है, आज भी वशिष्ठ ऋषि का नाम लिया जाता है, भृगु ऋषि का, फिर तो इनका नाम भी नहीं लेना चाहिए। नेता होना कोई श्राप थोड़ी ना है। नेता की जिम्मेवारी देश को चलाने की है। आज देश के अंदर कुछ भी होता हो तो राजनीति के बगैर नहीं हो पाता है। देश का प्रधानमंत्री भी इलेक्टेड होकर आते हैं, तब जाकर प्रधानमंत्री बनते हैं। आरोपों की बौछार उन्होंने कर, जब तक इसको भाजपा ने नहीं अपना समझा था तब तक ये सबको अच्छा लग रहा था। उसके बाद समाजवादी पार्टी भी मेरे पीछे लग गई कि तुमने तो योगी जी के लिए गा दिया। क्यों भाई, जब तक भाजपा के पास नहीं आया था तब तक समाजवादी को बुरा नहीं लगता था ये। तो ये गीत हर सनातनी के दिल की बात है, और इसी गीत को गाने के लिए आने वाले दिनों में मैं इंग्लैंड भी जा रहा हूँ, मैं हांगकांग भी जा रहा हूँ, अमेरिका भी जा रहा हूँ, तो वहाँ भी भगवा लहराएंगे। तो हर जगह इस गीत के लोग प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं। जो राम से प्यार करता है, अगला गीत तो मैं ऐसा ही लेकर आऊँगा कि जो राम के प्यारे हैं हम उनके प्यारे हैं। मान लीजिए कि आपके लिए एक पॉलिटिकल डोर भी खोल दिए हैं, राजनीति के द्वार भी खोल दिए हैं इस गीत ने, क्योंकि अब आपको इसमें कोई शक नहीं है कि आपके राजनेताओं से बड़े बड़े ऑफर भी आने लगे होंगे और राजनीतिक पार्टियां भी आप तक अप्रोच कर रही हैं। देखिए, मेरे पास सारी पार्टियां जितनी भी हैं सबसे मेरी मित्रता है। जो उनके मंत्री हैं, चाहे वो उनके महामंत्री हों, चाहे उपाध्यक्ष हो, जिलाध्यक्ष हो, बूथ का कोई कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, किसी भी पार्टी का, सबसे मेरी मित्रता है, बात होती है। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य भगत सिंह की तरह साफ है, चंद्रशेखर आज़ाद की तरह साफ है। उन्होंने प्रधानमंत्री बनने के लिए फांसी नहीं चढ़े थे, ना वो कोई नेता बनने के लिए चंद्रशेखर आज़ाद ने गोली खाई थी। उसी तरह हम भी अपने सनातन के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, सनातन के पक्ष के लिए, जिस तरह योगी जी को आगे आना पड़ा एक संत होते हुए, अगर सनातन के बचाव के लिए हमें कुछ करने के लिए मौका मिलेगा तो हम करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। आप तैयार हैं पॉलिटिक्स करने के लिए तैयार नहीं हूँ मैं, लेकिन देश में सनातन की रक्षा के लिए तैयार हूँ। जो गले में ये जो आप लॉकेट पहनते हैं, इसका क्या राज है? क्योंकि जब आप गाते हैं तो ये लगता है ये लॉकेट आपको कोई एनर्जी देता है, कोई डायरेक्शन देता है, कि इनमें सच्चाई है? ये बालाजी महाराज का लॉकेट है, और ये 2016 से ही, जब से मैं प्रोफेशनल हुआ हूँ तब से मेरे गले में है। और ये कहाँ से आया ये मुझे आज तक नहीं पता लगा है। चलते कीर्तन में कोई गले में मुझे डाल कर गया था, तब से ये मेरे साथ ही हैं। और बहुत बार ऐसा इनका चमत्कार हुआ है कि घूमकर भी मुझे मिल जाते हैं, रहकर भी मेरे तक पहुँच जाते हैं। और इनकी शक्ति के बिना, हनुमान जी की शक्ति के बिना तो कुछ भी संभव नहीं। आपके इंदौर में पितृ पर्वत देखिए आप, कितना सुंदर हनुमान जी का धाम बना है। आखिर में जाते जाते, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये गीत के बोल यदि आप गुनगुना देंगे तो मुझे लगता है कि ये जो साक्षात्कार है, ये परिपूर्णता कुछ जी। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे। ऊपर से नहीं है राम, अंदर से राम के हैं, बस इसीलिए योगी बंदे कमाल के हैं। जी, बहुत सुंदर। तो कन्हैया मित्तल जी का ये जो अंदाज़े बयां है, यही कन्हैया मित्तल जी को पूरे देश और दुनिया में एक अलग भजन सम्राट उन्हें बनाता है। और ये भी कहा जा सकता है कि भजनों की दुनिया का बेताज बादशाह हो तो वो कन्हैया मित्तल जैसा ही हो, क्योंकि आज की हिप हॉप वाली जो जनरेशन है उसमें यो हनी सिंह और बादशाह के कई आगे बादशाहत छू चुके हैं कन्हैया मित्तल। और उनके खाटू श्याम वाले भजन हो या राम को लाने वाली बात हो, दोनों में ही धर्म और भक्ति की गंगा निर्मल यहाँ पर बहती नजर आती है। फिलहाल वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, MP न्यूज़, इंदौर।